कान के पर्दे फाड़ देने वाली बड़बड़ाहट आदर्श के कान में गूंज रही थी। आयशा को अपने कमरे में गए हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट बहुत ही जादुई थी। यह कम समय में इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। आदर्श सोफे पर लेट गया और राहत की सांस ली। मिस्टर रिहान ने उसके दोस्तों को शायद कुछ बताया होगा, भले ही उन्हें इस बात की एश्योरेंस नहीं दिया गया था कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन कम से कम वे जानते थे कि वह मरा नहीं है, जैसा कि जनता को बताया गया था। इस समय के दौरान कई लोग उसके बारे में चिंतित थे। उसे यह जानकर बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई उसके बारे में चिंतित था। अकेले जीवन जीने से सेटिस्फाइड होना वास्तव में सेल्फ कंफर्ट का एक प्रयास मात्र था। सभी को अपनेपन की ज़रूरत होती है। अगर आपके होने से दूसरों के लिए कोई डिफरेंस नहीं आया, स्पेशली जिनके बारे में आप परवाह करते हैं, तो आप मरे हुए के बराबर ही रह जाते हैं। अगली सुबह स्कूल का रास्ता कल रात गिरे हुए पत्तों से ढका हुआ था। उनमें से कुछ झील की सतह पर तैर रहे थे। यह विंटर सीजन का बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था। कल रात अच्छे से आराम करने के बाद आदर्श अच्छे मूड में यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक जाने के लिए अपने अपार्टमेंट की दो गॉर्जियस लड़कियों का पीछा किया। दोनों लड़कियां एक दूसरे से चिपके हुए आगे चल रही थी और उनके पीछे पीछे आदर्श चल रहा था। सेम ये मानव आकाश का मोहरा है, आयशा ने कहा और उसके आगे किसी की ओर इशारा किया। उस व्यक्ति के काफ़ी तेज़ कान थे। उसने तुरंत मुड़कर आयशा और समायरा को देखा और आदर्श को देखा, जो लड़कियों के काफ़ी करीब था। तुम इस आयशा का एक नया फॉलोअर है। मेरा सुझाव है कि आप एक बेहतर दिखने वाले व्यक्ति को खोजें, उसे देखो। क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हें सेटिस्फाइड कर सकता है? या हो सकता है कि वह नया प्रोटेक्टर हो जिसे आपने अभी अभी रिक्रूट किया है। मेक श्योर कि वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। मुझे आशा है कि वह बिग ब्रो आकाश की एक ही चाल से बेहोश ना हो जाए। एक रईस की तरह सजे धजे एक मेल स्टूडेंट उनके पास आया। वह बेरहमी से बोला, जैसे कि वह आयशा के दूसरे नाम द लिटिल विच से भयभीत नहीं था। वह आदमी बल्कि इंडिसेंट टोन से बोल रहा था। आदर्श के दिमाग में तुरंत सिसी शब्द आया, जिसे उसने अपनी इमेजिनेशन में उस आदमी के सिर से जल्दी से जोड़ लिया। रुको, वह गधा उसकी इंसल्ट कर रहा है। आदर्श ने तुरंत अपना आपा बढ़ता हुआ महसूस किया। वह आगे गया और उस आदमी को देखा जो उससे आधा सिर छोटा था। तुमने अभी क्या कहा? आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता था। तो उसने अपना सिर उठाया, आदर्श की ओर देखा और मजाक में कहा, क्या तुम नाराज़ हो क्योंकि मैं कहता हूँ कि तुम फॉलोअर हो? अच्छा, मैं अनुमान लगाता हूँ कि तुम किस फेमस फैमिली से हो। आदर्श ने उस आदमी की काफ़ी सुंदर बोटाई को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। अपने कुत्ते जैसी आंखें खोलो और मेरे चेहरे को ध्यान से देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं हैंडसम नहीं हूँ? आदर्श का बयान सुनते ही आयशा को अपनी एड़ी काटने की इच्छा हुई। वह चाहती थी कि वह उसे मौके पर ही थप्पड़ मार दे। इस बीच समारा के होठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसने ईमानदारी से उसे छोड़ दिया था। बच्चे, मेरा सुझाव है कि अपने हाथ अभी हटा लो, वरना मैं गारंटी दूंगा कि आपको अपने हाथों को अपने मुंह से उठाना पड़े और हीलिंग एलिमेंट के टीचर से उन्हें आपके लिए फिर से जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़े। मानव की आवाज़ अचानक बर्फीली हो गई। उसने आदर्श को अपने कॉलर को घसीटने दिया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो गई थी। उसकी आभा उसके पिछले सिसी रूप से बिल्कुल अलग थी। इतना घमंड? तुमने पहले मेरी इंसल्ट की है। आमतौर पर मैं तुम्हें ज़मीन पर फेंक देता और तुम्हें चटाई की तरह इस्तेमाल करता। मैं तुम्हें खुद को सही करने का एक और मौका नहीं दूंगा। दोनों के बीच माहौल जल्दी से तेज़ हो गया। अगर यह दिखाई देता तो आसपास के लोग निश्चित रूप से दो छोटी गैलेक्सीज को एक दूसरे से टकराते हुए देखते। मेक श्योर कि तुमने जो कहा उसे याद रखो, मानव ने ठंडेपन से कहा। इस बीच पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी आया। आदमी की एक दबंग आभा थी। भीड़ ने गर्व के संकेत के साथ तुरंत उसके लिए रास्ता बनाया। मानव, यहाँ क्या हो रहा है? लंबा आदमी करीब चला गया। उसने एक स्कूल अत्याचारी की तरह व्यवहार किया, जो सवाल पूछते समय समारा को एक मुस्कान के साथ विनम्रता से सिर हिलाना नहीं भूला। ऐसा लग रहा था वह सिचुएशन हैंडल करने के लिए आया था। भाई जय, आपने भी इसे देखा?
मुझे अपने कॉलर की बो टाई को छूने वाले लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है, मानव ने कहा। आदर्श ने एक मुस्कान के साथ कहा, एक बार जब तुम इसकी आदत डाल लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदर्श वास्तव में एक जर्क था। जैसे ही उस आदमी ने अपने उल्टे पैमाने का जिक्र किया, आदर्श ने तुरंत कॉलर से उसकी बो टाई खींच ली और उसे मानव की गर्दन से ऐसे छीन लिया जैसे वह कोई फूल तोड़ रहा हो। मानव तुरंत गुस्से में आ गया, लेकिन उसे उस लड़के ने खींच लिया जिसका नाम जय था। तुम मरने वाले हो, मानव ने आदर्श की ओर इशारा किया। उसका गुस्सा बिल्कुल अलग ऊंचाई पर पहुंच गया था। आदर्श ने बस टाई को दूर फेंक दिया और मानव पर एक चुनौतीपूर्ण निगाह डाली। ये टाई एक आदमी के लिए बहुत फैंसी है। अरे सिसी, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। मानव ने एक लंबा चेहरा खींचा। वह बोलने ही वाला था कि आदर्श ने बीच में ही कहा, मुझे अब ऐसा मत बताना कि लोग तुम्हें सिसी कहकर भी बुलाते हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मानव आगे बढ़ा। अगर यहाँ भीड़ नहीं होती तो वो तुरंत स्पेल कास्ट कर देता। जय नाम के व्यक्ति ने जल्दी से मानव को पकड़ लिया और उसे तुरंत भीड़ से खींच लिया। लोग तुरंत अचंभित रह गए। मानव ने कभी परेशानी खड़ी करने के लिए भीड़ की परवाह नहीं की। वह ऐसे ही क्यों चला गया? शायद यह आदमी जो उसकी इंसल्ट कर रहा था उसका बड़ा बैकग्राउंड होगा। अजीब बात है, क्या वे ऐसे ही चले गए? आयशा ने कहा। वह कुछ और देखने की उम्मीद कर रही थी। आदर्श, क्या तुम जय को जानते हो? समायरा ने आदर्श की आंखों में देखा जैसे उसने कुछ देखा हो। आदर्श ने उदासीनता से जवाब दिया, मुझे याद नहीं है। पहले मैंने बहुत से लोगों को अपने पीछे छोड़ दिया था। ज़्यादा दूर नहीं। जय, जो मानव को खींच रहा था, लड़खड़ा गया। बस एक सेकंड के लिए। जय, जिसने हमेशा के लिए म्यूजिक कोर्ट के जज बनने का मौका खो दिया था, ने मानव के साथ आदर्श पर वापस चार्ज करने का मन किया, जो पूरी तरह से अपना आपा खो चुका था।